और मैं हमारे पूर्वजों ने ये वर्षों से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं कि घटवार को आदिवासी की सूची में शामिल करें। हम कोई नया मांग नहीं सरकार से मांग रहे हैं। हम लोग पूर्व में 1952 के गजेटियर से पहले हम लोग आदिवासी की सूची में थे, जो हमारे नोटिफिकेशन में 33 जातियों को नदी नाला सब हमारा जितना भी है, धान से हमारा मतलब धान की जो खेती करने वाले होते हैं, हम लोग एग्रीकल्चरिस्ट हैं। तो हमारा जो राजपूत सूर्यवंशी लोगों ने समय समय पर, हमारे पूर्वज उसमें पढ़े लिखे नहीं थे, तो लोगों ने ठगने का काम किया। उस समय जब जमींदारी प्रथा थी तो बहुत सारे बाहर से लोग आए जिनको दीको बोला जाता है। आदिवासी को जो दिक्कत पहुंचाता था उन लोगों को संगठित हो, संघर्ष करो, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम में लड़ना सीखो, लड़ना है तो पढ़ना सीखो। यह युग लाठी और कुश्ती का न, यह युग है कलम और चुस्ती। कलम चलाने आगे है, दुनिया के हर दौर में आगे। मोच रहते पूछने, बगैर कलम का पूछने। आई थी एक कंपनी, परसों गुलाम बनाया था, आ रही अनगिनती कंपनी, सुखा देगी रफ्ते थामनी, एमयू बंजर नहीं। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेरगी। बताया जाता है विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के घटवाल आदिवासी महासभा का आयोजन किया गया है बेरगी में, जहां घटवाल आदिवासी सभा का मुख्य मांग है आदिवासी की सूची में नाम शामिल करें। मुख्य मांग को लेकर के आज विशाल आम सभा और जनसभा का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें खास बात यह है कि इसमें जो माननीय श्री दुर्गा सिंह जो घटवाल आदिवासी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं। और बाल गोविंद सिंह जी जो केंद्रीय महामंत्री है वो भी यहाँ मौजूद हैं, और राम प्रसाद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर मौजूद है। उन लोगों से बात करेंगे। मोहन राय जी मंच संचालन कार्यक्रम का कर रहे हैं, और संगठन मजबूत हो और घटवाल आदिवासी जो है वो मजबूत हो, उसके लिए विस्तृत रूप से जानकारी भी दी जा रही है। कई तरह की बातें यहाँ पर सामने खुल करके आई हैं। एक सर जो आए हुए थे, किताबों के बारे में भी जानकारी दी है, उन लोगों से हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बाल गोविंद सिंह जी से बात कर लेते हैं। लाल गोविंद जी से क्या उद्देश्य है इस समाज का, और समाज क्या चाहती है, क्या करने जा रही है? आज 9 अगस्त को हम लोग मुख्य आदिवासी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं कि पूरे देश में ही आदिवासी दिवस विशेष रूप से मनाया जाता है कि हम लोग पूरे देश में आदिवासियों का संख्या विस्तृत पड़ा हुआ है। लेकिन इस पर सरकार बहुत जगह पर, बहुत देशों में बहुत से लोगों को मतलब विकास की एकदम नील दिखाई दे रहा है। इसलिए सब लोग अपना अपना अब जागृत जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे सब लोग अपने अपने क्षेत्र में आदिवासी दिवस मनाना शुरू कर रहा है। और जो लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग थोड़ा बहुत हुए, वो सभी सब बारे में बताते हैं। तो अब हम लोग अभी बनाए, जैसे अभी एक हमारे साथी ने कहा, बहुत सी किताबें चली है, बहुत से कुछ मतलब कार्यक्रम चला है, उस पर आकर बताया जाता था। हम लोग जो कुछ नहीं जानते थे अब हम लोग को मिल रहा है, तो मिल रहा है तब हम लोग चाहते हैं कि अब हम लोग सब एकजुट होवें और अपने अधिकार को लेने के लिए तैयार हों। सरकार के पास में गजट है, गजट में लिस्ट है, लिस्ट के अंदर में भी हम लोग का नाम भी है, 11 नंबर जो हम लोग रट रहे हैं और उसी 11 नंबर संथाल भी है, मुंडा भी है, हो भी है, उरांव भी है। तो उसको मिलता है, सरकार देती है, लेकिन हमको क्यों नहीं देता है? हमारा सरकार से ये सवाल करना है कि हमको क्यों नहीं देता, हम में क्या खूबी है? हम क्या इस देश का नागरिक नहीं है क्या? हम यहाँ का दायरा नहीं है क्या? हम आपको वोट नहीं देते हैं क्या? हम आपको ये कुछ नहीं करते हैं क्या? आपकी जो सर्कुलर निकलती है हम तो मानते हैं, तो फिर मेरा अधिकार में कमी क्यों? तो कहीं ना कहीं सरकार का सौतेला व्यवहार घटवाल आदिवासी के प्रति देखने को मिल रहा है। मोहन राय जी मंच संचालन कर रहे हैं आज इस जनसभा का, क्या कहना चाहेंगे मोहन राय? कहना चाह रहे हैं हम यही कि मेरा नाम मोहन राय है, मैं घटवाल आदिवासी महासभा के गिरिडीह जिला के जिला सचिव हूँ। और मैं हमारे पूर्वजों ने ये वर्षों से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं कि घटवाल को आदिवासी की सूची में शामिल करें। हम कोई नया मांग नहीं सरकार से मांग रहे हैं। हम लोग पूर्व में 1952 के गजेटियर से पहले हम लोग आदिवासी की सूची में थे, जो हमारे नोटिफिकेशन में 33 जातियों को चयन किया गया। उसमें हमने 11 नंबर सूची में घटवारों को आदिवासी की सूची में नाम शामिल है। उनको किस तरह से हटाया गया, न विधेयक से हटा है, न संसद से हटा है, वो किसी का कोई वरीय पदाधिकारी के आदेश से हटा है। वो मनमानी ढंग से, जिसको सरकार ने कबूल किया है कि हमारे लिपिकीय भूल से आप लोगों की नाम घटवाल की आदिवासी सूची से नाम छूट गया है, उनको पुनः हम लोग जोड़ाने का आग्रह कर रहे हैं। हम लोग कोई नया मांग नहीं मांग रहे, हम लोग पुराना मांग मांग रहे हैं कि हम लोग को किस तरह से हटाएगा, आदिवासी की सूची में डलवाने के लिए मांग कर रहे हैं आप लोग। और हमारे जितने भी ऐसो जाति बंधु है, देखा जाए तो हर एक जातियों से हमारा जाति पिछड़े हुए हैं, बहुत दयनीय स्थिति है, शिक्षा में और धन में, हर तरह के पढ़ाई में, सभी तरह का माने
जो है समाज में जितना तरह का रीतियां उसमें वो पीछे हैं। उनको अधिकार दिया जाए और वो अधिकार के तहत उसको जगह पर लाया जाए। अधिकार दिया जाए यहाँ पर क्या आप बोलिए। मैं घटवाल आदिवासी महासभा जामताड़ा का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम दुबराज प्रसाद राय है। मूलतः सरकार की ये सोची समझी साजिश है। हम सभी आदिम जमाना से बसे हुए हैं इस देश में, और हम सबों का बहुत सारा जमीन था, जमीन जायदाद। तो जमीन को दुरुपयोग करने के लिए सरकार अपने उपयोग में लाने के लिए, जैसे बड़ा बड़ा बांध बांधना, डैम बांधना, स्कूल कॉलेज बनाना, एसटी का जमीन नहीं ले सकता है, वो सरकार जान रही थी। संक्षेप में हमारे बहुत वक्त हाँ जी, इसलिए वो हम लोगों को एसटी सूची से हटा दिया गया और हम लोगों को हिंदू का संबोधन करके हिंदुत्व का कटोरा थमा दिया। और आज हमारे समाज हिंदू हिंदू करके उसी का माला जप रहा है। हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग आदिम जनजाति है, हम लोग घटवाल है, एसटी है, और हम लोग का मांग एसटी ही है, हिंदू नहीं है। देखिए ललिता जी यहाँ पर है घटवाल आदिवासी महासभा, क्या कहना चाहेंगे। हम लोग आदिवासी हैं और रहते आ रहे हैं। सरकार ने हमारे साथ जो दुरुपयोग कर रहे हैं, जो अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए वो हम लोग वंचित हैं। लेकिन सरकार से मैं यही अनुरोध करती हूँ तो पुनः हम लोग को शामिल करें और आरक्षण भी दिया जाए ताकि हम लोग आगे मतलब कुछ कर सके। नेताजी आप इधर आइएगा। देखिए दशरथ प्रसाद सिंह जी जिला उपाध्यक्ष हैं घटवाल आदिवासी महासभा के, इनसे हम लोग जानकारी लेंगे क्या संदेश है समाज के प्रति। संदेश यही है कि हम लोग बहुत पहले से लड़ाई चल रहा है। हम लोग एसटी हैं, घटवाल आदिवासी महासभा के नाम से जो अभी हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। और हम लोग अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में जो 11 नंबर सूची में है, उस सरकार जो पहले जो थी, जो जिन्होंने लिस्ट में शामिल किया, जिन्होंने 11 नंबर सूची में नाम दिया, वो कोनो मैंने अनपढ़ गंवार सरकार नहीं थी, और विद्वान सरकार थी, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। लेकिन आज उन्होंने साजिश के तहत हम लोग को, असल है कि हम लोग के जमींदारी थी, जमींदारी में जमीन सारे जमींदारी के लोग का ही, हम ही लोग का था, उसको मैंने किसी तरह से लेने खरीद फरोख्त करने के लिए उन्होंने साजिश रचा और घटवाल को आदिवासी सूची से नाम हटा दिया। कुल मिला के आदिवासी की सूची में नाम शामिल कराने की मांग की जा रही है। और कोई वक्ता लोग कुछ कहना चाहेंगे तो बताइएगा, जो दूर दराज से आए हैं जरूर बोलेंगे। हाँ बताइएगा, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के प्रति आप। सबसे पहले आपका जो चैनल है और आपके जो दर्शक है, धन्यवाद। घटवाल आदिवासी महासभा की तरफ से मैं यह संदेश देना चाहता हूँ, 9 अगस्त हम लोग आज विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसका एक ही मुख्य उद्देश्य है कि जो आदिवासियों की जनसंख्या पूरे विश्व में और विश्व के अलावा जो है ना भारतवर्ष में जो है ना आदिवासियों की संख्या जो है ना दिन ब दिन घटते जा रहा है। इसलिए हम लोग ये मनाते हैं कि सभी लोग संगठित रहे और जो हमारे आदिवासियों के बीच में जो भी समस्या आता है उसको जो है ना हम लोग समाधान कर सके, उससे लड़ सके, जो भी बाधा आता है। इसलिए हम लोग ये मना रहे हैं। और हम जिस समाज से, जिस जात से, घटवार जाति से हम बिलोंग करते हैं, हम लोग आज नया मांग नहीं मांग रहे हैं। हमको 1952 तक आदिवासी की अभिरक्षा, आदिवासी की सुविधा सरकार की ओर से दी जा रही थी, लेकिन बिना पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किए हुए घटवार जाति को जो है ना मतलब डिलिस्टिंग किया गया। ये हम नहीं कहते, ये सरकारी दस्तावेज का रिपोर्ट है। चाहे 89 प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा का जो शोध रिपोर्ट है उसमें भी यही बात मतलब आई है। 7 बार जो है ना TRI ने शोध किया है और 7 बार जो है ना हम लोगों को जो है ना दरकिनार करने का जो है ना मतलब TRI और झारखंड सरकार और जो है ना भारत सरकार के कुछ लोग एक साजिश के तहत घटवालों को जो है ना हटाया गया है। 1952 के बाद हटाया गया है। 1952 चूंकि स्पष्ट रूप से 23 नवंबर 2004 को जो आयुक्त झारखंड
सचिव जो है ना माना झारखंड सरकार का मुख्तार सिंह तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सरकार घटवाल आदिवासी महासभा के प्रति सौतेला व्यवहार की बात सामने आ रही है। भाई साहब थोड़ा सा आप आइएगा, आइए, उनका लेने दीजिए, उसके बाद आप करवा, आप उनका बाद में करवा लीजिएगा। आप आइए ना, आप बहुत अच्छी बात बताए हैं। लोगों को थोड़ा समाज के लिए क्या देना चाहेंगे? अभी कर लेंगे ना, हम लोग कर लेंगे, अभी हम लोग कर लेंगे। आइए, आप यहाँ आइए प्लीज। देखिए, हम ऐसे शख्स से बात करा रहे हैं जिनका साफ शब्दों में कहना है कि घटवाल आदिवासी जो समाज है, इस समाज को मूर्ति पूजा अवैध बताया जा रहा है। यह क्या खास है, क्या विशेष है, हम लोग इन्हीं से जानेंगे। यहाँ आइएगा भाई साहब, और इनसे हम परिचय भी लेंगे क्योंकि पहली बार इनसे हमारी बात हो रही है हमारी चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने आपका संबोधन सुना, बड़ा अच्छा लगा, बहुत ट्रिक वाली बात आपने कहा। क्या संदेश रहेगा समाज के प्रति, क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं अभिवादन करता हूं कि आपने मुझको बोलने का मौका दिया। देखिए, हम लोग यहाँ के आदिम जनजाति हैं और हम लोग यहाँ के भूस्वामी हैं, और हम लोगों को मूल जाति जो है भूया है। भूया मतलब भूस्वामी, लैंडलॉर्ड जिसको बोला जाता है, ऑनर ऑफ द लैंड। हम लोग को धरती पुत्र भी कहा गया है। एक पुस्तक मैंने पढ़ा है, H. रिजले, जो वर्ल्ड का टॉप क्लास का इथनोग्राफिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। उन्होंने लिखा है, वो घर घर मैंने सर्वे किया, और क्योंकि नृवंश विज्ञान के विशेषज्ञ थे, इसीलिए मनुष्य का मतलब उसका नस्ल को देख करके उन्होंने बताया 4 रेस जो चलता है। आर्यन रेस चलता है, उसके बाद होता है मंगोलियट्स होता है जो आपका इधर पहाड़ी रेंज में जो पाए जाते हैं, नेपाली, जापानीज है ना, चाइनीज, ये सब। उसके बाद एक होता है द्रविडियन, उसके बाद होता है कोलारियन। हम लोग द्रविडियन रेस के ये होते हैं, और हम लोग यहाँ के एबोरिजिनल हैं, हम लोग यहाँ के इंडिजिनस हैं, हम लोग यहाँ के प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव माने मतलब प्रकृतिवादी, जो प्रकृति पूजा से जुड़े हुए रहते हैं। मूर्ति पूजा हम लोग का नहीं है, भले आजकल लोग हम लोग इसको मतलब ये कर लिए, लेकिन हम लोग मूर्ति पूजक नहीं, प्रकृति के पूजक के। हम लोग पहाड़, नदी, नाला सब हमारा जितना भी है, धान से हमारा मतलब धान की जो खेती करने वाले होते हैं, हम लोग एग्रीकल्चरिस्ट हैं। तो हमारा जो राजपूत, सूर्यवंशी लोगों ने समय समय पर, हमारे पूर्वज उसमें पढ़े लिखे नहीं थे, तो लोगों ने ठगने का काम किया। उस समय जब जमींदारी प्रथा थी तो बहुत सारे बाहर से लोग आए जिनको दिक्कू बोला जाता है। आदिवासी को जो दिक्कत पहुंचाता था उन लोगों को दिक्कू बोला जाता है। हम लोग हौड़ में आते हैं, तो उन लोगों ने आया और हमारे पूर्वजों को ठगा, क्षत्रिय ये किया, नकली वंशावली बना करके क्षत्रिय, कहीं राजपूत, कहीं सूर्यवंशी, इस तरह करके बनाया। तो टिकट लिखवाया किसी ने, तो किसी ने बाबू लिखवाया, किसी ने ठाकुर लिखवाया, किसी ने पुराण लिखवाया, किसी ने खंडित लिखवाया। खंडित पाइक जो होता है वो हमारी ही मतलब जाति में होती है, वो स्पेशल जो लोहरदगा और मयूरभंज, उड़ीसा है ना, बोनाई में पाए जाते हैं। वो लोग अपने आप को अभी भी राजपूती मानते हैं, इसलिए कि उन लोग लाठी और भाला में, तलवारबाजी में, खंडित माने खंड माने होता है तलवार, तलवारबाजी में उन लोग बहुत निपुण होते हैं, ये होते हैं। और चूंकि हम लोग का ये जो परंपरागत जो हमारी संस्कृति है वो है हमारे नटवा। हमारे जो पूर्वज है वो नटवा में बहुत पारंगत हुआ करते थे। जब जंगल में रहते थे तो हिंसक जानवरों का सामना करना पड़ता था उन लोगों को, डकैत होता, छिनताई होता था, मारपीट होती थी। मुख्य पर्व कौन सा है आप लोगों का? मुख्य पर्व हम लोग का सबसे पहला पर्व हम लोग का बोरम है, जिसको सूर्य देवता बोला जाता है, वो है हमारे सूरजाही, हमारी जनजाति का सूरजाही। उसके बाद है हमारा धान चक्र, कर्म पर्व तो है, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हमारा जो है तो 1 जनवरी हमारा वर्ष का ये पहला दिन ही है। हमारा पहला माघ है जो अखंड यात्रा करते हैं। अखंड यात्रा होता है तो हारपुन्ना भी बोलते हैं। उस दिन क्या करते हैं, गोबर गाढ़ा में हम लोग 2.5 कोदार गोबर मतलब ये करते हैं, और मौन पूजा करते हैं। हम लोग अंतर से पूजा करते हैं, मंत्र लेकर पूजा नहीं, हम लोग का कोई मंत्र नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग चूंकि प्रकृति पूजक होता है, हम लोग अपने मन से पूर्वजों को बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। जितिया भी उसी से, यह है कर्म भी उसी से, कर्म धर्म का जो पर्व होता है वो हम लोग का हर्ष उल्लास का पर्व है और भाई बहन का त्योहार है। इसको जनजातीय त्योहार के अंतर्गत रखा जाता है। रक्षाबंधन जो है वो जनजातीय त्योहार नहीं है। तो हमारे समाज के लोग कुछ रक्षाबंधन भी मान रहे थे, ये आदिवासी त्योहार नहीं है। आदिवासी त्योहार है हमारा भाई बहन का अटूट प्रेम का संबंध है, वो हमारा कर्म का पर्व। जितिया भी है, जितिया भी होता है जो माँ अपने मतलब अपने जितिया माँ से यह मतलब पुकार करती है, गुहार करती है कि हमारा वंश का जो ये होता है, जितिया का जो डाली होता है, आँख का डाली, चारों तरफ उसका फोड़ होता है, मतलब हमारा वंश का इस तरह फोड़ बढ़ते जाए। और झींगा बेटा बनाता है इसलिए कि झींगा में बहुत बीज होता है, मतलब हमारा संस्कृति और हमारे वंशज जो है चारों तरफ जितना ज्ञान होगा उतना हमारा धान होगा। तो इस तरह का हर एक त्योहार के पीछे हम लोग गोरैया पर्व में गोरैया पूजा जो करते हैं, सोहराय में खूटी होता है, महुआ का खूटी होता है, 5 को रेगा होता है, इस तरह का। उसके पीछे भी कारण है, हम लोग बैल के सींग में हम लोग सरसों तेल नहीं लगाते, इसलिए कि सरसों हमारा बैल हमको उपजाऊ करके देता है, इसलिए हम लोग उस दिन खाली कौड़े तेल लगाते हैं।
हम लोग उस दिन दूध का भी पीठा नहीं बनाते, खाली पानी का पीठा होता है, 15 का पीठा बोलते हैं, इसलिए उस खूंटी में हम लोग चढ़ाते हैं, क्योंकि दूध भी जो है वो गोरू और गाय से मिलता है। उस दिन उसके लिए हम लोग गाय बछड़ के लिए उसका भी पूजा करते हैं। हाल, जुआट, कोदाल और अपना जो हमारा ढाल है और तलवार है, इसका भी एक दिन पूजा होती है। इस तरह करके होता है। कई वर्षों से पूजा वहाँ झुमराज में देखिए आपके समाज के द्वारा की जा रही है। हमारे स्वजाति अब जानकारी के अभाव के कारण जब हमने अपना इतिहास पढ़ा, जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा लिखी गई बुक को पढ़ा, तो हमारे संस्कृति के बारे में हमारे बहुत सारे अभी भी हमारे समाज के लोग जिनको अपने देवी देवताओं के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, तो अब जानकारी होने लगी। हमारे युवा वर्ग जितने पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल वर्ग सब अभी सामने आ रहे हैं, अध्ययन हो रहा है। समाज के प्रति क्या संदेश रहेगा? समाज के प्रति यही संदेश रहेगा कि हम लोग अपने फिर से, ये तो पुनर्जागरण है, रेनिसांस है, फिर से सोई हुई अवस्था को फिर से जागृत कर रहे हैं। अपना हक अधिकार हमारे मिलेगा, सरकार भी जान रही है इस चीज को, क्योंकि यहाँ का जो भूस्वामी है वो सोया हुआ है। अभी भी हमारे जितना भी जमींदारी प्रथा में जाइएगा, हमारी जाति का बहुत सारे राजा जमींदार अभी भी आपको मिलेगा। क्या परिचय हुआ? परिचय आपका? मेरा नाम है हराधन राज, मैं एक शिक्षक हूँ। कहाँ से आप? मैं आया हूँ, ऐसे बोकारो जिला पड़ता है, चास प्रखंड। मैं वर्तमान रांची में रहता हूँ। तो देख पा रहे हैं हराधन राय जी से हमारी बात हो रही थी, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है घटवाल समाज के लिए। दीदी कुछ कहेंगे आप समाज के लिए? कुछ बोलिए। सबसे पहले आप लोग चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम रेखा राय है, मैं सिरसिया गांव से हूँ। मेरा यही कहना है कि पहले हम लोग आदिवासी सूची में था, अब पुनः हम लोग को जोड़ा जाए, और नहीं हम लोग को जितना जो करना पड़ेगा, जान देना पड़ेगा। हम लोग सब मिलकर जान भी देंगे, लेकिन अपना अधिकार लेके ही रहेंगे। नहीं तो जान देना पड़ेगा, तो जान भी देंगे। अब और कुछ देखिए, एक और है साथी समाज के। हम भारत सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम अभी आग्रह कर रहे हैं, हमें उग्र होने पे विवश ना करें, हमें आंदोलन करने पे मजबूर ना करें। हम अब वो आदिवासी नहीं रहे जो पहले थे, जो अशिक्षित थे। अब हमें शिक्षा हो चुकी है, तो हमें मजबूर ना करें। तो देख पा रहे हैं खुलेआम धमकी भी दी जा रही है। अब हम लोग चलते हैं इस घटवाल आदिवासी महासभा के जन्मदाता दुर्गा सिंह से, उनसे हम लोग बात करेंगे और उनसे जानेंगे समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, युवा वर्गों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किन बिंदुओं पर बात होगी। हम लोग बात करेंगे, थोड़ा चेयर दे दीजिएगा इधर हमको। और हम लोग बात कर रहे हैं दुर्गा सिंह से, जो घटवाल आदिवासी महासभा के जन्मदाता हैं। इनके द्वारा ही शुरुआत की गई थी इस सभा की, और लगातार ये बने हुए हैं। और इस अवस्था में आप देख पा रहे हैं, खाट पर बैठ करके यहाँ पर अपनी बातों को रखेंगे। आज बीएनबी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दुर्गा सिंह जी। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के युवाओं के लिए, समाज के लोगों के लिए? 103 वर्ष उम्र भी हो चुका है, इस उम्र के प्रति एक गाना देते हैं। जी दीजिए। बाबा भीमराव का कहना मानो, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम में लड़ना सीखो, लड़ना है तो पढ़ना सीखो। यह युग लाठी और कुश्ती का न, यह युग है कलम और चुस्ती। कलम चलाने आगे है, दुनिया के हर दौर में आगे है। मोच रहते पूछने, बगैर कलम का पूछने। आई थी कंपनी, परसों गुलाम बनाया था, आ रही अनगिनती कंपनी। सुखा देगी रक्त धामनी, MU बंजर नहीं, उपजाओ पर नजर, हम ही बेखबर। लुट जाएगी सारे खेत, मिट जाएगी जंगल, उजड़ेगी हमारी झोपड़ी। जहाँ खुलेगी फैक्ट्रियाँ, सजेगी दुकानें, बनेगी ऊंची ऊंची मकानें। जहाँ न होगा हमारा ठिकाना, चकाचौंध के दुनिया हम टिक नहीं सकेंगे। बहू बेटी लगाएंगे पोछा और झाड़, बचे खेते बेच कर रोज पिएंगे दारू। बदहोश हो मिटाएंगे गम, सोएंगे सड़कों में, जिंदगी होगी कुत्तों के बीच। होश आते ही खोजेंगे, जल जमीन जंगल कहाँ है, सुनिए। क्या बात है, एक बार जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करेंगे, क्योंकि समाज के मतलब यूं कहें कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, सरकार से यही कहना चाहते हैं जी कि कानून आप नहीं जानते, कानून का ज्ञान नहीं, आप धोखा देते हैं। जिस तरह डुगडुगिया बजाते हैं, उस तरह जनता को ठग करके। कहावत है, दिन के जोगी रात के भोगी। तो ये राजनीति करने वाले का पतन हो गया है। आपने सुना होगा नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। उन्होंने कहा
राजनीति भारत का सड़ चुका है, बदबू हो चुका है। इसलिए राजनीति पर कोई विश्वास नहीं करो, पढ़ो और कमर कस के। सोनार जिस तरह कसौटी में कस के परखते हैं, खरा सोना है या खोटा सोना है, तो अपने दिल में परखिए। राम नाम का नाम लेने वाले भी दगाबाज होते हैं। बहुत ऐसा साधु संत है जो नई नई छोकरी रखते हैं, और साधु का पोज जिसका कोर्ट में केस हुआ है। तो सुनिए, कल तक ये जनसंगी थे, दिया छाप था इनका, नामो निशान नहीं जानते। जब राम का मंदिर जिसने बाबर ने तोड़ा तो ये जम गए, तो हिंदू करके ठका। और असली राम तो आए नहीं, नकली राम आए। राम जो है, एक कहानी बताते हैं आपको। पिता अपने माँ और पिता को लेकर श्रवण कुमार तीर्थ कर रहा था दौरी में। तो दशरथ जो राजा थे, सतबेनी बाण मारा तो गिर गया, कहा बेटा करके मर गया, या तुम बेटा के शोक में मरोगे। तो एक बार तो खुशी हुए, फिर उनको बेटा हो गया उनके वरदान से। तो आज माता पिता का हुक्म नहीं मानते। हमारे अंदर कुछ दलाल है जो पैसे पर बिकते हैं, वोट ठगते हैं। और अभी तो इतने हुई है, अभी कभी कोई सोचते थे कि हेमंत सोरेन दिल्ली गद्दी में बैठेगा। आज कल का बात बताते हैं आपको, कल का अखबार में निकला हुआ है। घटवाल को आदिवासी मान्यता 2000 रुपया के पास किया है, अखबार में निकला हुआ है। और तो हो गया, खरडिया घटवाल को रसपेंदर दिखवा, अब चतरा घटवाल टिकेतन ठाकुर हु होल खरडिया ट्राइब्समैन ओल्ड भूया। अरे भूया इसलिए हुआ कि जमीन का मालिक था, भूमिपति थे, भूमि के मालिक थे, इसलिए भूया कहलाया। और पहले हम हिंदू भी नहीं थे। जैसे कहते हैं जम्मू जी के आर्यावर्ते भारत खंड, जब भारत वर्ष नाम धरा वो तो गलत है। शकुंतला का विवाह हुआ, दुष्यंत महाराज का नहीं। जिसने कहा है साथी हो मेरे जियाले अब तेरे हवाले, बाप के साथ खिलता था। उसके बाद क्या हुआ, ये तेरे बाबा भगवा पिनते थे, और ये बजरंगबली को नहीं मानते थे, ये कर्मा पूजा मानते थे। और जैनी मर्द नाचते थे कि हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग धोती फुल पैंट। और क्या सुनिएगा, एक गाया था सिनेमा, जूता है जापानी, पतलू में इंग्लिस्तानी, सर में टोपी लाल है, ये दिल है हिंदुस्तान, चल पड़े खुले सड़क में अपना सीना ताने, चल रहे दीवाने, अब मैदान में मर मिटेंगे अधिकार लेके रहे। तो देख पा रहे थे, दुर्गा सिंह से हमारी बात हो रही थी, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है, समाज के युवाओं को एक प्रेरणा स्रोत भरी बातें कही है। जो जरूरत है घटवाल आदिवासी महासभा के समाज के युवकों को, उनके समाज से जुड़े हुए लोगों को प्रेरणा लेने की और बीएनबी के साथ बने रहने की। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जय थे, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।